Hello friends, myself SK Mittal. I am a lawyer expert in labor laws. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में। इसके लिए कौन कौन एंटाइटल्ड है। एवरी वुमेन एम्प्लॉय, वो चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी हैसियत से हो, वो चाहे कैसे भी हो, एवरी वुमेन एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट। कंडीशन क्या है? 80 डेज की वर्किंग उसकी उस एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए। सरोगेट मदर इज आल्सो एंटाइटल्ड, कमीशनिंग मदर इज आल्सो एंटाइटल्ड, एनी वुमेन जो लीगली कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करती है उसको भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू है। अनमैरिड वुमेन को भी लागू हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कैसा होना चाहिए उस वुमेन का। वो चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेम्परेरी हो, कैजुअल हो, फिक्स टाइम हो, कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉय हो, चाहे डेली वेजर हो, चाहे वो किसी भी हैसियत से कहीं भी एम्प्लॉयड हो, मैटरनिटी बेनिफिट सबको लागू होगा। अब हम बात करेंगे कि कितना बेनिफिट मिलता है। इट इज 26 वीक्स की पेड लीव। जिस लेडी के 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं उसको 3rd, 4th, 5th के लिए 12 वीक्स की लागू होगी। कमीशनिंग मदर और उस मदर को जो लीगली किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, अगर वो 3 महीने से कम एज का है तो 12 वीक्स की लीव लागू होगी। कैश फैसिलिटी इज आल्सो एंटाइटल्ड, बट 50 एम्प्लॉय उस एस्टेब्लिशमेंट में होने चाहिए। उसके लिए एम्प्लॉय को दिन में 4 विजिट्स लागू होंगी 15 डेज ईच। एडिशनल बेनिफिट क्या है? मेडिकल बोनस, 30 डेज लीव भी मिलेगी। अगर प्रेगनेंसी से कोई बीमारी होती है उसके लिए उसको सर्टिफिकेट लगाना होगा, एम्प्लॉयर को देना होगा। इसमें एक बात यह भी है कि अगर कोई एम्प्लॉय फॉर्मली किसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं करती तो भी एम्प्लॉयर उसको मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए मना नहीं कर सकता। ऐसा कानून में प्रावधान है। देखो, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पर, इसका कैलकुलेशन का जो मेथड है वो कुछ एम्प्लॉयर्स फॉलो नहीं करते, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। इवन कोर्ट्स भी 6 महीने की देती हैं, एम्प्लॉय भी 6 महीने की मांगते हैं, एम्प्लॉयर भी 6 महीने की देते हैं। बट अगर हम गहराई में जाते हैं, इसके ऊपर केस लॉ भी है सुप्रीम कोर्ट का। आपको बताता हूं कि इस मैटरनिटी बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर 6 महीने की सैलरी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की तरह 1 डे की जो सैलरी होगी वो मंथ को डिवाइडेड बाय 26 होगी, यानी एक दिन की सैलरी होगी 30 डेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26। वो एक महीने से ज्यादा की सैलरी आएगी। ऐसे ही 180 डेज की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए जो कैलकुलेशन होकर आएगी 1 डे की सैलरी, उसको 182 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आती है आपकी 7 महीने की सैलरी के बराबर। अगर आपको ये पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट 7 महीने से कम मिलता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी लेबर लॉयर को। ओके, थैंक यू।